हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ओची नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ओची नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। मैं सेल्फ राहुल कुमार मालविया और आज आपको बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से कि ईएमआरएस के जो वैकेंसी है, बिगेस्ट वैकेंसी है, उसका फॉर्म कौन कौन कैंडिडेट भर सकता है। उससे पहले आपको कुछ जानकारी पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन कैंडिडेट है, एज क्या है, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। सबसे मेन जो हाईलाइट रहने वाला है कि सर हम एग्जाम में कौन कौन कैंडिडेट भर सकता है, क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकता है, जीएनएम बेसिक भर सकता है। तो हम इसके एजुकेशन क्राइटेरिया पे लेके चलेंगे आपको सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि जो पोस्ट है, ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को इसका पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया है कि कितना पोस्ट है। 550 पोस्ट आपका यहां पे रखा गया हुआ है। जैसा मैं आपको बता दूंगा कि पोस्ट कितना है, तो नर्सिंग ऑफिसर या फीमेल नर्सिंग स्टाफ का जो पोस्ट है यहां पे जो देखने को मिलता है 550 पोस्ट आपका रहने वाला, ठीक है। 550 पोस्ट है, इसमें अलग अलग डिपेंडेबल चीजें हैं, देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करें हम 550 पोस्ट है, अनरिजर्व की 224 है, ईडब्ल्यूएस का 55 पोस्ट है, ओबीसी का 148 है, एससी का 82 है, एसटी का 41 है। तो इस प्रकार से आपकी पोस्ट तो भरमार है, ठीक है। इसमें पोस्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपका दो फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर एक रिटन एग्जाम भी होगा, जिसमें से आपसे कुछ कुछ चीजें पूछी जाने वाली। देखो जैसा मैं बता देता हूं, मेरे पास सारे ही प्रूफ है, जैसा यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसी तरीके की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इतनी सारी लैंग्वेज में लिखी, जिस भी लैंग्वेज में आपको पता चल रहा है उसी में देख लीजिएगा, ठीक है। 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे वैलिड तरीके से आपके स्टाफ नर्सिंग और जो भी आपके नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें फीमेल स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओएमआर सीट के रिगार्डिंग होगा, नहीं सीबीटी बेसिस पे नहीं होगा, ओएमआर सीट्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर आप ये हमें बता दीजिए कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्योंकि मेरे पास काफी कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि हमारे पास जीएनएम है तो क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या, या हमारे पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि हाँ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स का मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और आपकी जो एज है वो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी जो एज है स्टूडेंट्स वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 2 3 ये सारे क्वालिफिकेशन आपके लिए मैंडेटरी है यदि आप ईएमआरएस का ये फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि आप एक बीएससी नर्सिंग बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आप जीएनएम कैंडिडेट हो और आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। जीएनएम वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आई रिपीट अगेन, जीएनएम वाले बच्चे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या आती है कि देखो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, एमएससी नर्सिंग है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी राज्य से हो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर कोर्सेज होना चाहिए नर्सिंग में, ठीक है। किसी भी राज्य स्टेट से हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, अब यहाँ पे आता है रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी, आरएन और आरएन होना चाहिए आपके पास, वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल का या 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास ये नहीं होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। चाहे आपके पास एमएससी नर्सिंग हो, चाहे आपके पास बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आपके पास बीएससी ऑनर्स हो, पर आपके पास 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा कि आपकी डेट निकल जाएगी और आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है कि आपको पता लग गया कि आप फॉर्म को कौन कौन फॉर्म भर कर सकता है, ठीक है। जीएनएम वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर सकते,
कौन कौन भर सकता है? आप किसी भी राज्य स्टेट से हो तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, बीएससी है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, पर आपके पास होना चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, जो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो ईएमआरएस का जो वैकेंसी वो अच्छा खासा वैकेंसी, सैलरी स्लिप का डिस्कशन मैं आगे वीडियो के माध्यम से करूंगा, वो अभी नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसका सैलरी डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए, नर्सिंग रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की नर्सिंग रिलेटेड अपडेट आपके सीधे ही मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ किसी ना किसी और वीडियो पे। जब तक के लिए आप थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा।